नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल। तो वहीं जहां पे बड़ों के लिए तो एहतियात बताए जाते हैं कि क्या क्या एहतियात बरतने हैं, तो वहीं बच्चों के लिए अब नई गाइडलाइंस जो है निकाली गई है और ये जो गाइडलाइंस है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के द्वारा निकाली गई है। इस गाइडलाइन में जितने भी बच्चे जो 18 साल से नीचे उम्र के हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबी से लेके 18 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो जितने भी हमारे तमाम व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाए। और इसमें बहुत ही दुखद बात यह है कि जहाँ पे जब सेकेंड वेव की शुरुआत हुई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सर से उनके माँ बाप का हाथ जो है वो छूट गया। बिल्कुल बहुत बुरा लगता है ऐसा बोलने से भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन बच्चों के सर से उनके माँ बाप का हाथ, अपने माँ बाप का साया छूट जाए, कैसे वो बच्चे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो वहीं सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है और इन बच्चों तक पूर्ण रूप से अपनी मदद पहुँचाने की भी कोशिश की है। आपको बता दें कि जो डेटा सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि कुल मिलाकर 9346 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने या तो अपनी माँ खोई है या अपने पिता को खोया है। उसी के साथ साथ ये भी बता दें कि इसमें से 1700 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों उन्होंने खो दिए हैं। तो बहुत ही बुरा हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है। हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य अच्छा सुनहरा बने और सरकार इनका सपोर्ट जो है वो पूर्ण रूप से इनका सहयोग दे, इनकी एजुकेशन का खर्चा उठाए। तो सरकार ने जो ये बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बापों को खोया हुआ है, इनके लिए कुछ एडवाइजरीज जारी की है और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी नई गाइडलाइंस जो है इस कोरोना काल में लाई है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है और पोर्टल का नाम है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। ये पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल में बच्चा जिसने अपने माँ बाप को खोया या जिन बच्चों के माँ बाप इस कोविड की सेकेंड वेव में चले गए हैं, पंचायत लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल, स्टेट लेवल, किसी भी लेवल पे हो, एक डेटा तैयार किया जाएगा इन बच्चों का और इस पोर्टल पे सबमिट करा दिया जाएगा और इन बच्चों की पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश की जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बात करते हैं कि गाइडलाइंस बच्चों के लिए क्या जारी की गई है। तो गाइडलाइंस में आपको बता दूं कि जहां पहले अगर हम गाइडलाइन की बात करते हैं वहाँ ये बताया गया था कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 2 साल के जो बच्चा है उसे मास्क नहीं पहनाना है, लेकिन अब इसमें और बढ़ोतरी कर दी गई है जिसमें ये बताया है कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अब जो उम्र है वो बढ़ा दी गई है और ये कहा है कि 5 साल के बच्चे को, यानी 0 से लेके 5 साल के बच्चे को मास्क नहीं पहनाना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मास्क नहीं पहनाना है तो बच्चों को घर से बाहर निकालना है, बच्चों को घर में ही रखना है और एहतियातों को बरतना है। अब बात करते हैं 5 साल से 12 साल के बच्चे तक को उन्हें मास्क पहनाना है, लेकिन पूरी जो माँ बाप की वहाँ पे एहतियात और माँ बाप के वहाँ पे प्रेजेंट होते हुए कि बच्चा किस तरीके से मास्क पहन रहा है उसे समझाना है और 5 साल से लेके जो 12 साल तक का बच्चा है उसे मास्क पहनाना है। और न्यू बॉर्न बेबी से लेके 5 साल के बच्चे की बात करते हैं, उन्हें मास्क नहीं पहना, लेकिन उनका भी ख्याल उतना ही रखना है जितना बाकी बच्चों का रखना है। तो आप समझिए कि ये गाइडलाइंस जो है स्पेशली बच्चों के लिए निकाली गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से। और ये भी इसमें बताया गया है कि मेडिसिन्स की जहाँ बात करते हैं, देखिए इसमें ये बहुत अहम जो बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी बच्चा अगर कोरोना की चपेट में आता है, खास तौर पर एसिम्प्टोमेटिक, अगर कोई बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है उसमें ये ख्याल रखना है कि उससे किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं देनी है। एसिम्प्टोमेटिक बच्चे को कोई भी दवाई नहीं देनी है। अगर तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब लगती है बच्चे की, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक में यूजुअली कोई भी किसी भी प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को माइल्ड से सिम्टम आते हैं, यानी किसी छोटे बच्चे को हल्की सी खांसी जुकाम और उसका कोरोना पॉजिटिव आता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। वो भी पैरासीटामोल आपने डॉक्टर से पूछकर उसे देनी है कि कितने जो गैप पीरियड एक है हमें कितना रखना है। तो ये इस गाइडलाइन में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी लाया है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं जहाँ ये बोला गया है कि बच्चों के लिए तीसरी लहर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होने वाली है। तो हम यही दुआ करते हैं, हम यही अपील करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो उसमें ये गाइडलाइंस दी है जो मैं आपको बोल रही हूँ, और ध्यान से इन गाइडलाइंस को सुनिए, खास तौर पर जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हर घर में बच्चे जो है वो लाडो प्यार और नाज से पाले जाते हैं। तो ये गाइडलाइंस दी जा रही है और ये भी कहा है कि ये ख्याल रखना है कि बच्चों का एक
टेस्ट भी जो है वो बता दिया गया है। अब ये टेस्ट क्या है वो भी आपको बताते हैं। टेस्ट का नाम रखा है 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी 6 मिनट का वॉक टेस्ट। बच्चे को घर में ही 6 मिनट के लिए आपने वॉक के लिए बोलना है। फिर ऑक्सीमीटर, उसका जो ऑक्सीमीटर है उससे उसकी पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करना है कि क्या वो सामान्य है। ये टेस्ट उसका ज़रूरी करना है, जो कि उस बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और आपको बता दूं कि जो ये ऑक्सीमीटर का प्रयोग है ये 12 साल से नीचे के बच्चे में बिल्कुल नहीं करना, यानी 12 साल का जो 12 साल से बड़ा होगा, जो 12 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा होगा उसी पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चे को बिल्कुल भी ऑक्सीमीटर नहीं लगाना। ये गाइडलाइंस जो है बच्चों के लिए जारी की गई है। और बुरा इस चीज़ का है कि सेकेंड वेव में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, और बच्चों के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे ये रिसर्च भी चल रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तो ये गाइडलाइंस जो है ये साफ तौर पर निकाल दी गई है, और इस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि बच्चों का खासा ख्याल रखिए, उनके खान पीन का ख्याल रखिए, और किसी भी प्रकार की मेडिसिन उन्हें नहीं देनी। अब आप बोल रहे होंगे कि मेडिसिन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप समझिए, आप जानते हैं ब्लैक फंगस के मामले किस तरीके से साफ तौर पर निकलते आए। कुछ लोगों ने अपने ही इलाज करने लगे। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन किसी भी हाल में, चाहे कोरोना हो या ना हो, कोई भी सिम्टम आपको आता है, अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन आपने नहीं खानी। व्हाट्सएप, फेसबुक पे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन का मिलता है उस पर बिल्कुल भी फेथ नहीं रखना है, और ये ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस को फॉरवर्ड भी नहीं करना है। ये प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। और बच्चों के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी दवाइयों का सेवन किया, अपने आप से ही दवाइयाँ लेते रहे और बहुत सारी मेडिसिन की शॉर्टेज भी आई। दवाई वही लेनी है जो डॉक्टर को बतानी है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, किसी डॉक्टर से फ़ोन में संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और वही दवाई आपने दी है। तो बच्चों के लिए मैंने खास तौर पर ये बता दिया कि अगर एसिम्प्टोमेटिक बच्चा है उसे कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। अगर माइल्ड सिम्टम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल उन्हें देनी है। ये गाइडलाइंस जो है स्पेशली बच्चों के लिए जारी की गई है, और इसमें यह भी कहा गया है, जो मैंने 6 मिनट का आपको वॉक टेस्ट बताया कि ऑक्सीमीटर, और ये वॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों पे किया जाएगा जो 12 साल से बड़े होंगे। अब बाकियों की बात करते हैं, जैसे अब ये नई गाइडलाइंस में ये भी बोल दिया कि न्यूबॉर्न बेबी से लेके 5 साल के बच्चे को मास्क नहीं पहनना है, बट उन बच्चों को बाहर भी घर से नहीं निकालना है। और ये भी ख्याल रखना है कि जो ये बच्चे मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, और उनसे बड़े यानी 5 साल के बाद जो बच्चे और हैं, अगर वो मास्क पहन रहे हैं, माँ बाप को ख्याल रखना है कि क्या बच्चा ज़्यादा देर तक मास्क पहनने, उसका दम तो नहीं घुट रहा, क्या ठीक ठाक से उसने मास्क पहना है। पूरा एक माँ बाप की सुपरविजन में उसे मास्क पहनाना है। और उसके बाद अगर आप जिस तरीके से जानते हैं कि 14, 15, 16 साल के बच्चे या 18 साल तक जो बच्चे एडल्ट्स में या जो भी है, उन्हें जो है उसी तरीके से जैसे बाकी लोग मास्क पहनते हैं, उनके लिए वही एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। तो साफ तौर पर जिन्होंने अपने माँ बाप भी खोए हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अब ये बना रखा है कि ये जो पोर्टल बना दिया है इस पर उनकी मदद जो है पूर्ण रूप से की जाएगी। तो अब मैं यही कहूँगी कि ऐसा ना हो कि वाकई में जहाँ पे अभी ये बताया ही जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी, हम यही दुआ करते हैं कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिन एहतियातों की मैंने आपसे बात की है कि ये एहतियात आप ज़रूर जो है उनका पालन करिए। तो बच्चों से यही एहसान कि यमजन नव गाइडलाइंस शुरन खतर आमद यमन गाइडलाइंस पे दियो पूर पेट पुरजोर जोर तो बई यम तो गाइडलाइंस मज छु वोनमुत कि अगर माइल्ड सिम्टम छु शुरिस एसिम्प्टोमेटिक शुरिस छु का मेडिसिन दियुन के अगर तमिस छु माइल्ड सिम्टम गसान तो तमिस दियो खैली पैरासीटामोल। तो तम बाबत यम जन स्टीरॉइड आसन या तमाम यम बलाया दवाई आसन यह अस लकट बचिस दिन के। तो यमन दवाइन हुन तो ख्याल थावन बड़न तो यही ख्याल थावन कि सेल्फ मेडिकेशन छुन करुन डॉक्टर्स वनियो कि मे ये प्रॉब्लम गसान तम बाबत अगर सु कर रिकमेंड तो का मेडिसिन तम बाबत तो मेडिसिन नुन यम कि मे बासान वन मैं कलस दो तो बह खम यह डोलो तो पैरास्टामोल तो ये तो सु करुन क्या तो पाई कि मेडिसिन हुंद अस गई सुई मेडिसिन होन यूसन खतर बेनिफिशियल अस खतर इफेक्टिव। तो वन फिलहाल यही नव अपडेट शुरन खतर तो बस यही अपील करान कि सारियन बच्चन यम जन सन जिगर यह थो ख्याल तो यम जन गाइडलाइन द्रमुत तो गाइडलाइन हुंद करियो पूर पेट पालन। तो फिलहाल वन यमी अपडेट से दियो मैं इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।